श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 दिसंबर दिन सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले 5 ऐसे विशेष उपाय लेकर आए हैं जो गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताए हैं। 1 लोटा जल तो हमें चढ़ाना ही है, पर साथ में यदि हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो जिंदगी की समस्याओं से निपटने में हमें मदद मिलेगी। जान लेते हैं वे उपाय कौन कौन से हैं जो कि सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। पहला उपाय है, घर में कोई भी व्यक्ति यदि गलत संगत में है, मदिरा व्यसन में डूबा है तो करें ये उपाय। दूसरा उपाय है, भारी रोग बीमारी में किए जाने वाला एक धतूरे का विशेष उपाय। तीसरा, नौकरी पाने के लिए या अटके हुए कार्य के लिए करना है ये उपाय। चौथा उपाय है, गर्भवती नारी के लिए विशेष उपाय। पांचवा उपाय है, चर्म रोग पीपल के पत्ते वाला नया और विशेष उपाय। अब इन उपायों को विस्तार से जान लेते हैं। परिवार में कोई भी सदस्य यदि मदिरा में डूबा रहता है, व्यसन में डूबा रहता है, गलत संगति में है, तो सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है। शिव जी पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी चढ़ाना है। मतलब शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा कलश में जल बचाना है और फिर वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद कलश में थोड़ा सा जल बचा लेना है और शिव जी की जो 5 कन्याएं हैं, 5 पुत्रियां हैं, उनका स्मरण करना है। जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव, इन 5 कन्याओं को स्मरण करके जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद जो जल आप शिवलिंग पर लास्ट में चढ़ाएंगे वह जल आपको थोड़ा सा झेल लेना है। और जो व्यक्ति व्यसन में डूबा है, गलत संगति में है, मदिरा पीता रहता है, तो उसको वो जल पिला देना है। यदि वो ऐसे नहीं पीता है तो आप घर के मटके में भी डाल सकते हैं, तो वो जल उसको भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। आपको लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी होने वाली हो, मुझे जांच के लिए जाना है, या कोई भारी रोग शरीर में आ गया है, तो आपको क्या करना है, 1 धतूरा लेना है। 1 धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धतूरा कैसे चढ़ाना है वो जान लेते हैं। जब भी आप रोग निवारण के लिए धतूरा चढ़ाएं तो जो धतूरे की डंडी का मुख है वो अशोक सुंदरी वाली जगह के साइड होना चाहिए। धतूरे की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रख के धतूरा अर्पित करें, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अपने मन का भाव, अपनी कामना बाबा से बोलते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। जल आपको जलाधारी से उसे वापस नहीं लेना है, लोटे में झेलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा जब भी आप धतूरा चढ़ाएं और जल अर्पित करें तो वो जो धतूरे वाला जल है वो आपको अपने लोटे में कभी भी नहीं झेलना है, भले ही वो कोई सा भी उपाय हो। जल अर्पित कर देने के बाद आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना है। अपने दोनों हाथ लगाइए और वो हाथ अपने नैनों से अपने मस्तक पर लगा लेना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, या कोई भी कार्य है आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं पर वो अटक रहा है, वो काम हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, शमी पत्र लेना है। अटके हुए कार्य के लिए शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर शमी पत्र को वापस शिवलिंग पर से उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अपना भाव व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और काम के लिए निकल जाइए। आपका काम जरूर होगा, निश्चित है। करते हैं चौथे उपाय की तरफ। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले मतलब 8वें महीने में यदि नारी 1 लोटा जल और 1 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करती है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि से विद्यमान होता है। शमी वृक्ष की महत्वता है। यदि शिव मंदिर दूर है और नारी नहीं जा पा रही है तो आपको शमी वृक्ष में भी 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। यदि शिव मंदिर आपके नजदीक है तो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद 1 शमी पत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ ही समर्पित करना है और जो शमी पत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर ही रखे। इस तरीके से आपको शमी पत्र उल्टी करके, जैसे हम बेलपत्र अर्पित करते हैं वैसे हमें शमी पत्र अर्पित कर देना है। करते हैं 5वें उपाय की तरफ। ये अंतिम उपाय है। अगर आपके चेहरे पर सफेद दाग हैं या शरीर में कहीं भी आपको चर्म रोग हो चुका है या चेहरे के आंख के आसपास कालापन है तो आपको लाल चंदन लेना है। पीपल के पत्ते पर आपको ये उपाय करना है। पीपल के पत्ते पर आपको वो लाल चंदन का लेपन थोड़ा सा ले लेना है। सोमवार के अष्टमी के दिन ये उपाय को करना है, पर सोमवार की अष्टमी अभी दूर है तो आप इस सोमवार को भी कर सकते हैं। पीपल के पत्ते पर आपने जो लाल चंदन का लेपन रखा है उससे आपको शिवलिंग पर लेपन करना है। लाल चंदन से शिवलिंग पर लेपन करने के बाद शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड भी बनाना है। त्रिपुंड कैसे बनाना है वो वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन और त्रिपुंड बनाने के बाद उसको थोड़ा सा शिवलिंग पर से उतार कर किसी डब्बी में ले आए। फिर उस लाल चंदन का प्रयोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर उस जगह पर करना प्रारंभ करें जहाँ जहाँ आपको चर्म रोग है। बस ये प्रयोग आपको 7-8 दिन ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।